एवरीवन, मैं हूँ आपकी उस्मान बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज की इस वीडियो का जो टाइटल है ना वो भी मजे का है और आई होप सो कि आप इसको एंजॉय करें, क्योंकि ये वीडियो है ही आपके एंजॉय करने के लिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के आपको दो फायदे होंगे। पहला फायदा क्या होगा कि आपका मूड फ्रेश हो जाएगा और दूसरा फायदा होगा कि आपका खून बढ़ जाएगा। चूंकि एक और फायदा भी होगा इसका, बल्कि याद आया, खून बढ़ जाएगा चूंकि हंसने से इंसान की सेहत बढ़ती है। और तीसरा फायदा ये कि आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, क्योंकि जब हम हंसते हैं तो हमारे जो बॉडी के चेहरे के जो मतलब क्या बोलते हैं उनको, मसाम नहीं, मांसपेशियां, ठीक है, वो ग्लो करती हैं। तो आपको ईद आ रही है, ग्लो तो बनता है ना, तो इसलिए इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो ये वीडियो का टाइटल है जनाबे वाला, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन कॉमेडी सीन्स, फनी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन बी या पाकिस्तानी और बी या पाकिस्तानी के नाम से यूट्यूब चैनल जिन्होंने इस वीडियो को पब्लिश किया। तो भाई के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को भी और उस चैनल को भी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो जी लेट्स चेक द वीडियो। दुआ करके फातिहा पढ़ के ये बेटा कैमरा। दोस्तों, पाकिस्तानी सियासतदान पाकिस्तानी अवाम के साथ ऐसी ऐसी चालाकियां खेलते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या। बेचारी अवाम न रोने के लायक रहती है और न ही हंसने के। लेकिन कुछ सियासतदान ऐसी ऐसी हरकतें भी कर जाते हैं जो अवाम की एंटरटेनमेंट का सामान बन जाता है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम आपको पाकिस्तानी सियासतदानों के कुछ ऐसे मजाहिया लम्हात दिखाते हैं जिनमें वो आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन ये तमाम वाकयात देखने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान के सबसे मासूम सियासतदान से, जो स्टेज पर खड़े होकर अपनी लिखी हुई तकरीर को ढूंढते रहे। जब काफी देर तक तकरीर ना मिली तो सबको आई लव यू टू ऑल कहकर अपनी जान छुड़ा ली। मेरे पास लिखी हुई तकरीर तो है, लेकिन मैं कुछ जुबानी की बातें करना चाहता हूँ। और जुबानी बातें ही अब करेंगे। कौन है ये लोग? बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। I love all of you. I love all of you. अब किसी भी सियासतदान में ऐसी सादगी आपको कहां देखने को मिलेगी। अब अगर आप घर से तकरीर लिखकर लाएंगे तो आपका हाल भी मौलाना फजलुर रहमान की तरह हो जाएगा। यहाँ किसी और की लिखी हुई तकरीर मौलाना फजलुर रहमान के हाथ में पकड़ा दी जाती है और मौलाना साहब बिना सोचे समझे इस तकरीर को पढ़ने लगते हैं। क्या इमरान खान की नजर में आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ से कमजोर है? मुझे नहीं मालूम था कि पीपल्स पार्टी जो है वो इतनी बेसहारा और यतीम हो चुकी है। सर ये मत पढ़े, आपका ये नहीं, ये है नया, ये मुझे दे दें। दोस्तों, पाकिस्तानी साबिक फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार को आप कैसे भूल सकते हैं। बीबीसी के नुमाइंदे को अपनी प्रॉपर्टी के बारे में जवाब देना इसहाक डार के लिए अजाब बन गया। Just give me the answer because I don't know. How many properties do you and your family own? I have my main residence in Pakistan, which has been taken over by by this regime. So I haven't got too many properties. But How many properties do you and your family own? my net worth is what has been reported? How many properties do you and your family own? One. One property. You and your family own one property. So all of these stories in the Pakistani press about multiple properties owned by your family inside Pakistan, property interests overseas, including. आजकल सोशल मीडिया पर एक नए गाने ने धूम मचा रखी है। यहाँ तक कि भीख मांगने वाले भी इस गाने को गाकर भीख मांग रहे हैं। और आपको बता दें कि ये गाना हुकूमत के सताए हुए किसी भिखारी ने गाया है, जो आजकल हर किसी की जुबान पर है। मरियम के पापा चोर हैं, मचाओ शोर, कौन है? मरियम के चाचू चोर हैं, मरियम के चाचू शोर। अब इस अगली वीडियो में शहबाज शरीफ हामिद मीर के साथ एक आम बस में सफर कर रहे थे। इन्होंने एक बूढ़े के साथ प्रैंक करने की कोशिश की, लेकिन इस बूढ़े ने इन्हीं के साथ प्रैंक कर दिया और इसने शहबाज शरीफ को पहचानने से ही इनकार कर दिया। क्या शहबाज शरीफ कौन? शहबाज शरीफ पंजाब का वजीर आला वो कोई नहीं हैगा, इंसाफ है नहीं बिल्कुल। फिर कादा वजीर आला कादा है? कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? कोई इंसाफ, कोई ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। नहीं। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਚਾੜਾ ਮਿੰਟਾਂ। दोस्तों, शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने से पहले इनका बयान था बेगर्स कांट बी चूजर्स, लेकिन ये जैसे ही वजीर आजम बनते हैं तो फौरी अपने इस बयान से बदल जाते हैं। मतलब बात बदलना तो कोई इनसे सीखे। है ना कि beggars can't be choosers, गरेबानों में झांकें। beggars can't be choosers. कौमें वही खड़ी होती हैं जो चूजर्स होती हैं। बेकारी को कौन पूछता है? Please understand that. Who are we? दोस्तों, कहते हैं कि इंसान को वो काम हरगिज नहीं करना चाहिए जिसके बारे में वो नहीं जानता, नहीं तो हाल बिलावल जैसा हो जाता है।
जहां इन्होंने अपनी एक तकरीर में हर एक पाकिस्तानी को 175 रुपए का मकरूज बता दिया। इमरान ने हर पाकिस्तानी को कर्जी बना दिया है। हर पाकिस्तानी को 175 रुपया का कर्जी बना दिया। 175 रुपया का कर्जी बना। अब इस अगली वीडियो में इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप की इंसल्ट करते हुए नजर आते हैं। ये पहले तो डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाते हैं और उसके बाद अपने हाथों को साफ भी कर लेते हैं। अब यार एटीट्यूड हो तो ऐसा, वरना ना हो। Brown boys. अब इन नून लीगियों को देखें जो नवाज शरीफ के खिलाफ ही नारे लगाने लगते हैं। दुआ करके फातिहा पढ़ के। पाकिस्तान की हालिया सियासत के हालात व वाकयात देखने के बाद हर तरफ बस एक ही चीज का शोर है कि आप जब भी चाहे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को खरीद सकते हैं, क्योंकि जिसने पॉलिटिशियंस को खरीद लिया उसने हुकूमत को खरीद लिया। वैसे ये बात कहने वाली नहीं, बाइस शर्म है। इसलिए बाकी सब छोड़े, इस वीडियो को देखें। मैं एमएनए बेच रहा हूँ। ये एमएनए भी बिकता है भाई। अब तू क्या पाकिस्तान में नहीं रहता? जो ये मेरे पास एमएनए है ना, हाँ। बाबा जो भी खरीद लेगा ना, हुकूमत उसकी होगी। दोस्तों, सियासत में एक बहुत बड़ा रूल है कि आप मैदान को छोड़कर भाग नहीं सकते, और सियासत में तो हरीफों के पास हर सवाल का जवाब होता है। इस वीडियो में जब बिलावल को हर सवाल का जवाब मिलता है तो वो असेंबली को छोड़कर भागने लगते हैं। हमने इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आए थे। क्या ये वही प्रोग्राम नहीं जिसके अंदर फरजाना राजा आपकी चेयरपर्सन BISP 150 करोड़ रुपए की मफरूर है? अपना मफाद के सोचे और पाकिस्तान के मफाद पे सौदा करे। मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोल के किरदार साफ नहीं हो जाते। अगर जुर्रत है तो मेरी तकरीर सुन के जाओ। बिल्लो रानी भाग गई और वो जा रहे हैं। मैंने चैलेंज किया था कि मेरी तकरीर सुने। अब ये अगली वीडियो मजाक रात शो की है, जिसमें नून लीग की कारकुन उस्मा बुखारी को बुलाया जाता है, जहां वो इमरान खान को करप्ट जबकि अपने कायद को सादिको अमीन बताती हैं। कहते हैं कि बीमारी का इलाज तो हो सकता है लेकिन गलतफहमी का नहीं। यहाँ इन्हीं के अंदाज ने इनकी हंसी बनवा दी। अच्छा, आप अपने ना दिल पे हाथ रख के कह दें कि इमरान खान करप्ट है। मैं दो हाथ रख के कह रही हूँ इमरान खान करप्ट है, बहुत करप्ट है, निहायत नालायक है और निहायत नाअहल है। अब कह दें कि नवाज शरीफ नहीं करप्ट। नवाज शरीफ बिल्कुल नहीं करप्ट। अब बड़ा एक हाथ रखा, दुआ की नहीं रखा। दोस्तों, लुटेरों, चोरों, डाकुओं और जूते पॉलिश करने वालों के लिए एक नया ट्रेंड चलाया गया है जिसे कहा जा रहा है चेरी ब्लॉसम। अब ये किन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ये तो आप समझ ही सकते हैं। और आखिर में हम आपको दिखाते हैं असेंबली में माँ और बेटी का प्यार, जिसमें माँ और बेटी एक दूसरे के साथ तकरार करती हुई नजर आती है। अम्मी जान। जी बेटा। अम्मी जान तमीज से बात करना। अम्मी जान, काश अम्मी का आपको एहतराम करना आता। काम की बात करेंगे, माइक खोल दे। अम्मी जान। जी बेटा, तमीज से बात करना। मैं बिल्कुल अम्मी तो तमीज से ही कह रही हूँ, अम्मी को तो तमीज से ही कहूंगी ना। जी बिल्कुल, शाबाश, और आइंदा भी ख्याल रखना। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। वेल भाई, मैंने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, आप लोग भी सब्सक्राइब कर दें। और जब से मैं ये रिव्यू करने लगी हूँ ना, मेरे पास बहुत ज्यादा सब्सक्राइब किए हुए चैनल हो चुके हैं। तो जी लेकिन आप प्लीज इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उन्होंने काफी कॉमेडी वीडियो बनाई और हकीकत को बयान करना किया है एक कॉमेडी वे में। तो जी शहबाज शरीफ को मैं ये कहना चाहूंगी जी, बिल्कुल बिल्कुल जो चूजर होते हैं वही कौमें होती हैं, और हम जैसे चूजर होते हैं और हम गधे हैं, ठीक है, जिन्होंने आप जैसे हुक्मरानों को चूज किया है। तो जी आपका वक्त है, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, हमारी तो कोई चॉइस ही नहीं है, ठीक है। जिस तरफ आप लोगों गठ जोड़ के आप हुकूमत बना लेते हैं वही सब कुछ होता है। तो पता नहीं इस कौम का मुस्तकबिल अगर इन हाथों में है तो इस कौम का क्या होगा, अल्लाह ही है। और उसके अलावा बिल्लो रानी हमेशा आपको लेबल ही लोगों ने यही दिया है कि आपको लोग बिल्लो रानी के नाम से जानते हैं। और मुझे तो
मैं तो आपकी फैन हो चुकी हूँ जब से आपने ये, पहले आपकी फैन हुई थी, हालांकि मैं प्रीवियसली मैं कभी पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बात करती, ना मैं पॉलिटिक्स की वीडियोस देखती हूँ। मैंने कभी भी किसी भी डिबेट में रिलीजियस और पॉलिटिशियंस के ऊपर कभी भी बातचीत नहीं की। लेकिन अब वक्त एक ऐसे पॉइंट पे ले आया कि अब मेरा रोज ही आप लोगों से लिंक हो जाता है। तो लेकिन बिलावल भुट्टो के बारे में मैं सिर्फ एक बात बोलूंगी कि मैंने आपकी जब मैं आपकी फैन हुई थी, ठीक है, जब मैंने बोला था कि मेरा बिल्कुल राइट चॉइस है कि मैं पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं करती, इसलिए मैं किसी पॉलिटिशियन को सपोर्ट नहीं करती, तो मैंने आपका जिसने मुझे आपका फैन कर दिया था, तो आपने मुझे हमें बताया था कि जब बारिश आती है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है, ठीक है। तो आपने जो हमें साइंस का न्यू लॉ बताया था वो तो हमें पता ही नहीं था, है हम अंधेरे में ख्वाब गफलत में रह रहे थे और आपने आगे हमारी आंखों को नूर से मुनव्वर कर दिया। और फिर अब आपने बताया टांगे कांपे, ठीक है। तो बिल्कुल मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अगर आप आ जाएंगे पॉलिटिक्स के अंदर और मुल्क को लीड करेंगे तो फिर सिर्फ टांगे नहीं कांपेंगे, पूरा मुल्क कांपेगा। और बाकी ये कि हमने पहले भी बहुत से गधों को इलेक्ट किया है, तो एक और सही पार्ट ऑफ द जोक, सॉरी डोंट माइंड। और बाकी चौधरी शुजात के बारे में मैं अक्सर अपने घर में जब कोई हम लोग बहन भाई आपस में कभी किसी बात पे हमारी बहस हो जाती है, या कभी मेरे बड़ा भाई है, उसको ना वो हर बात को ना, छोटी सी बात होगी ना तो उसको बहुत लंबा कर देता है वो, तो मतलब वो पॉइंट पे नहीं आता, बहुत लंबा एग्जरेशन बहुत करता है किसी भी बात में ना। तो मैं उसे कहती हूँ ना, मुद्दे पर आ कहना क्या चाहता है ना। तो लेकिन जब वो किसी बात को छोड़ नहीं ना रहा होता तो फिर मैं चौधरी शुजात का ही डायलॉग बोलती हूँ, मैं कहती हूँ चलो छोड़ो गालू, मिट्टी पाओ, रोटी छोटी खाओ। मतलब चौधरी शुजात के बारे में टुक्कर चुक्कर खाओ, रोटी छोटी खाओ, मतलब वो अक्सर इस तरह बोलते हैं ना, तो उसका यही है कि छोड़ो गालू, रोटी छोटी खाओ। तो वो उनका बारे में मुझे पता है। बाकी ये कि आप इतने सादा हैं कि आपको पता ही नहीं है कि मैंने क्या बोलना है और आपने बोल दिया, ठीक है जी, सही बोल दिया आपने। और फजलुर रहमान जिसको इमरान खान डीजल बोलते हैं अब आपको डीजल क्यों बोलते हैं ये तो खैर मुझे नहीं पता, और मैं जानना भी नहीं चाहूंगी कि आपको डीजल क्यों बोलते हैं, खैर या इस वजह से क्या पेट्रोल डालते रहते हैं हर बात में, लेकिन पता नहीं, खैर। लेकिन ये कि आपकी मतलब इनकी सियासतदानों की मतलब आप इनको यहाँ से अंदाजा लगा लें इनकी मेंटल लेवल का, इनकी मेंटल हेल्थ का, इनकी अप्रोच का, कि ये एक डिबेट इनको मतलब ये वो भी नहीं कर सकते इटसेल्फ, ठीक है। मतलब जो इनको पर्ची पे लिख के दिया जाता है ये वही बोल देते हैं। और इनको ये अगर मतलब मिसाल के तौर पर कभी किसी जगह जाए और इनको अपनी आवाम से बात करनी हो और इनको कोई वो स्क्रिप्ट लिख के ना दे तो ये खुद से बात भी नहीं कर सकते, चाहे वो चौधरी शुजात है और चाहे ये फजलुर रहमान है, ये बाकी सब के सब है। अभी ये हुकूमत करना चाहते हैं और ये पूरे मुल्क को लेकर चलना चाहते हैं। तो हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि इनमें कोई सुपर पावर, ये भी हम जैसे नॉर्मल इंसान है, इनमें कोई सुपर पावर तो नहीं है, लेकिन इंसान सीखता है कि अब जैसे कि मैं अपनी बात करूँगी, अगर मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अपने बारे में बात करूँ कि एज अ रिव्यू आर्टिस्ट मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता। अभी मैं बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब डे बाय डे मैं सोचती हूँ कि कुछ बेहतर हो, कि आप लोगों का इंटरेस्ट मेरी वीडियोस में बने और मुझे सीखने को मिले, मैं सोच के बोलूँ। और मतलब एक मैं वीडियो में मुझे ना अक्सर घर में बात ठीक है मतलब मैं बोलती हूँ तो मेरे सब्सक्राइबर है वो मुझे बाद में कमेंट करते हैं ठीक है, मतलब मैंने भी नोट किया कि मैं ना ठीक है बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। तो मैं अब हालांकि जो मैं अनकॉन्शियसली बोल रही थी, क्योंकि मैं ना कभी भी ना स्क्रिप्ट तो लिखती नहीं हूँ, जो मेरे दिमाग में आता है मैं वो एज इट इज बोल देती हूँ ना। तो लेकिन वो ये होता है कि फिर मैंने नोट किया कि मैं ना ठीक है ज़्यादा बोल रही हूँ, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कंट्रोल होके बोलूँ ताकि मैं ये वर्ड बार बार ठीक है ना बोलूँ। लेकिन फिर भी जब मैं जोश खताबत में आती हूँ तो मैं बोल जाती हूँ ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं कंट्रोल करती हूँ। मतलब हम लोग सीखते हैं कि लोग हमारा मजाक ना बनाए, लोग मतलब हम सब लर्नर हैं, ठीक है ना। तो फिर मैंने बोला लेकिन ये कि ये लोग इतने सालों से पॉलिटिक्स के अंदर है, मतलब अब तो इनको बहुत ज्यादा सीख जाना चाहिए था, बहुत कुछ इन्हें आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी ये पर वो बूटी वाले स्टूडेंट पर्चियां लिख के जो बच्चे पास होते हैं पेपर में, वो पर्चियां बना के लेके जाते हैं ना, और फिर वो कभी कभार पकड़े जाते हैं तो टीचर उनको बाहर निकाल देता है पेपर से, उनका पेपर भी फाड़ देते हैं। तो ये वो वाले बच्चे हैं और ये हमें क्या चलाएंगे।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो कॉमेडी लगी और आप में इसमें कोई मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन मैसेज, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हम इनकी जो ये कॉमेडी होती है ना, कॉमेडी वीडियोस में भी मैसेज होता है जिसको समझने की जरूरत होती है कि हम क्या चूज कर रहे हैं, या हम ये खुद ऐसे है तो हमारे लिए क्या करेंगे। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो का रिएक्शन यूजफुल लगा हो, आपने इसको एंड तक देखा हो। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस का रिएक्शन यूजफुल होता है, फेयर होता है, तो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मेरे इस चैनल को भी और उस चैनल को भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अभी किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।